नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी। आज ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसको लेकर हर रोज कई परिवार टूट रहे हैं। भारत के दूल्हे और दुल्हन विदेशों में जाकर गायब हो रहे हैं। मैडम, ये जो एनआरआई का इशू है, भारत के दूल्हे और दुल्हन वहां जाकर गायब हो रहे हैं, क्या ये मामला है? देखिए, दुख की बात है कि बहुत सारे लोगों को जिनको विदेश जाने का क्रेज रहता है या वो वहाँ सेटल होना चाहते हैं, कोई मनाही नहीं, आप बेशक हो, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन जब आप हिंदुस्तान में शादी करके और फिर उस बेटी को छोड़कर चले जाते हैं या वहाँ जाकर दूसरा विवाह रचा लेते हैं या शादी के नाम पे सिर्फ एक कनेक्शन अपने माँ बाप को देकर जाना चाहते हैं कि ये रही आपके लिए एक ऑथराइज्ड काम वाली बहू के नाम पर, आपका लालन पालन सेवा झाड़ू पोछा बर्तन आपके लिए पोता पोती पैदा करना वो सारा करेगी ताकि आपके समाज में गांव में इज्जत बनी रहे, और वो अपना जाके वहां सेटल हो जाते हैं और फिर ब्लॉक कर देते हैं, फोन नहीं सुनते, इस तरह की हरकतें। तो मैम, इस तरह के मामले पिछले कितने समय से बढ़ रहे हैं और कितने मामले महिला आयोग के पास अब तक आए हैं और किस तरह के मामले हैं और किस कंट्रीज के ज्यादा हैं? देखिए, ये मैं बहुत सुनती तो रहती थी और कई जानकारों के भी इस तरह से बातें हुई, परंतु पूरी डिटेल जानकारी मुझे तब हुई जब मैं आयोग की अध्यक्षा बनी। और पहला केस हमारे पास गुरुग्राम का, किसी जानकार ने भेजा कि लड़की गुरुग्राम की है और लड़का दिल्ली का है पर अमेरिका चला गया, और इस तरह से 5 साल से लड़की को ब्लॉक करके बैठा है, ना फोन करता है, ना मैसेज करता है, ना ले जाने की बात करता है। 2021 की। तो वहां से मुझे बहुत सारी डिटेल्स पता लगी, और फिर जब हमने लड़की को उसकी माता पिता को सबको बुलाया और पूरी बात पूछी तो चंबा था कि वो लड़का खुद वहां शादी करके अलग से बैठा हुआ है, यहाँ लड़की को फोन ब्लॉक करके बैठा है, और कोई उसके रिश्तेदार पूछते हैं या ये लोग जाते हैं परिवार में तो वो कहते हैं हमारे को पता ही नहीं हमारा लड़का कहाँ है। तो ये जब हमने पूरी ऑफिशियल वर्किंग की एम्बेसी के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से सारा जब हमने किया, तो फिर 3 महीने के अंदर वो लड़का खुद ऑन वार्निंग बेस समझे या एक्शन बेस समझे वो हिंदुस्तान आ गया और कहा कि ठीक है, मैं जो भी फैसला मैं करने को तैयार हूं। उसके बाद तो जैसे झड़ी ही लग गई। आज भी हमारे पास 12-12 साल पुराने, 8-8 साल पुराने एनआरआई केसेस हैं, और जिनको हमने बुलाया, पोर्चुगल का एक केस बुलाया, साइप्रस का बुलाया, कनाडा का एक बुलाया, इस तरह से कुछ लड़के आए। और मैं बड़ी संतुष्ट हुई जब एक डंकी वीजा वाला विषय चला, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो डंकी वीजा से थे, जिनको कांटेक्ट भी वो नहीं करना चाहते थे अपनी पत्नी को, और ये भी नहीं पता था, कह के कुछ गए हैं, गए किसी और कंट्री में। तो जब डंकी वीजा वाले लोग अभी वापस आने लगे, उनमें से भी कुछ केसेस हमारे थे, तो हमें संतुष्टि हुई। एक लड़की ने आके इतना रोया, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बहुत परेशान थी कि अगर मेरी ये बात बाहर ज्यादा गई तो फिर मेरे परिवार वाले अब फिर मुझे अवॉइड करेंगे। तो वो इतना रोई और इतना उसने धन्यवाद किया, उसका वो फीलिंग्स देखकर हमें लगा कि वाकई हमें उन लड़कियों के लिए और वर्क करना चाहिए। कितने मामले में आए और मैम हरियाणा के कौन सी बेल्ट में इस तरह के ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं? या हमारे पास एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, बट 40-41 मामले इस तरह के आए हैं। और सोनीपत के हैं, फरीदाबाद के हैं, गुरुग्राम के हैं, ज्यादातर करनाल, कैथल, पानीपत, ये बेल्ट ज्यादा है। तो एक वो इनमें लॉजिक सा बना हुआ था कि पक्की कुड़ी लेनी है, वहां जाके फिर ऐसा करना, पक्का मुंडा से शादी करनी है। तो पंजाब के बड़े कनेक्शंस थे, कई बार लड़की पंजाब की, लड़का यहाँ का, लड़की यहाँ की, तो ऐसे बहुत सारे केसेस। अच्छा, इस तरह के केसेस में लड़का हो या लड़की, वो माँ बाप के तो टच में रहते हैं ना, लेकिन अपने पार्टनर के टच में नहीं रहते बस। एग्जैक्टली हमने भी जो बात छानबीन करके निकाली थी वो यही था
कि लड़का अपने माँ बाप से तो टच में रहता है कोई दूसरे नंबर से, या अपनी बहन के थ्रू माँ बाप से बात करता है या किसी के थ्रू, लेकिन वाइफ से नहीं करना ना कोई चाहता। साथ, ना कोई संपर्क, ना कोई जिम्मेदारी, नहीं, कुछ वो ब्लॉक कर देता है गर्ल को और नंबर भी चेंज कर देता है लड़की के नजरिए में, कंपनी भी नहीं बताता, शायद सिटी भी चेंज कर देता है, बहुत सारे ऐसे मेस क्रिएट करते हैं। तो हरियाणा के दूल्हे ज्यादा हैं या पंजाब के दुल्हन, मतलब इसमें आपने क्या दुल्हन, trend- हरियाणा की दुल्हन ज्यादा है, और हरियाणा पंजाब के दूल्हे हैं? लड़के भी वहां के ज्यादा हैं, मतलब लड़कियां बेसिकली हरियाणा की। रीजन मेनली आपने ये जो बताया यही है, कुछ और रीजंस भी हैं कि भाई पक्की मुंडा लेना, पक्का मुंडा लेना है, पक्की कुड़ी लेनी बहुत है? सारे ऐसे हैं जिन्होंने वहां पर लड़की सेटल थी उससे शादी करी और फिर उसको वहां डिच किया और वहां पर ही लड़की के साथ अलग हो गई, यहाँ आके इंडिया आके दूसरी शादी करी। ऐसे भी बड़े सारे केसेस हैं। कुल मिला के आप दाएं कान को पकड़े या बाएं को पकड़े, दुख लड़की को ही है। होता है। तो मैम इस तरह के मामलों में आयोग के पास आप अध्यक्षा हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मामला फिर फॉरेन लेवल पे चला जाता है, विदेश लेवल पे अगर इस तरह जाता है? मैं बड़ा फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि हमने एक निर्णय लिया था, निश्चय किया था कि बेटियों की इस तरह से मदद करेंगे, तो अभी तक तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। हमने एम्बेसी से भी मदद मांगी, वहाँ पर भी हमने मेल्स किए वहाँ के उनके शहर के पुलिस को और सारा, तो कभी ऑफिशियल कभी अनऑफिशियल सपोर्ट हमें मिला। और मैं ये समझती हूँ कि एक भी बेटी को विदेश से उसका पति लाके दे दें और चाहे वो यहाँ आके उसे छोड़ दे, पर इस तरह से करना ये एक गलत है। बच्चे हो जाते हैं, एक लड़की का तो शायद 13 इयर्स का बच्चा था जब उसका हस्बैंड गया था, उसका बेटा 2 या 2.5 साल का था, अब वो 13 इयर्स का है और उसका हस्बैंड उसके छोड़ के गया और वहां दूसरी शादी रचाई हुई है। उस लड़की के पास पूरा किसी से डॉक्यूमेंट मिला। अब ये इसको एक घटिया नाम देकर कि नहीं नहीं कोई शादी नहीं करी, वो तो वहां उसके साथ काम करती है, वो तो लिव इन में रहते हैं, वहां जो है कमरा शेयर करना पड़ता है, क्या नॉनसेंस बात है ये। मैम आपको नहीं लगता कि इस तरह से जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं या क्राइम करते हैं भाग जाते हैं, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकलता है, सर्कुलर, तो इस तरह के मामलों में भी ये सरकार थोड़ा संज्ञान या अगर ले? हमारा भी यही होता है, एलओसी जारी होता है और जैसे ही वो लड़का इंडिया आएगा इमीडिएट पकड़ा जाएगा। मैम आप क्या सुझाव, मतलब किस तरीके से आपसे अप्रोच करें, चाहे दूल्हा हो दुल्हन, महिला आयोग, इस तरह के मामलों में क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो मामले बढ़ रहे हैं, क्या वो इस तरीके से अवेयर रहें? बहुत जरूरी है कि छानबीन करके रिश्ता करें। हमारे पास जितने मामले हैं उनमें से 8-10 मामले, शायद ज्यादा भी, ऐसे हैं जिनका शादी.com, इंस्टा, फलाना डिंका इससे रिश्ते हुए हैं, तो वो भी एक चीट केस है जी। फॉरेन के नाम पे। हम कई बार एक्साइट हो जाते हैं, विदेश का लड़का मिल रहा है, मोटी कमाई होगी, अच्छी जगह रहेंगे, परिवार का ज्यादा पता नहीं होता, या पता होता है तो ये नहीं पता होता उसने पहले शादी कर रखी है, यहाँ से थोड़ा सा। कई ऐसे केसेस आए, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट आपस में एंगेज हो गए, रिश्ता बन गया, संबंध भी बने, ऐसा लड़का उस लड़की से विदेश के नाम पर पैसे लेता गया कि 4 लाख रुपए लगेंगे तो किसी तरीके अरेंज कर ले, 4 लाख मैं कर लेता हूँ, हम वीजा ले लेंगे, ये सारा कर लेंगे, वहां की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स का एडमिशन ले लेंगे। तो लड़की ने जैसे तैसे करके जहां से 4 लाख दिए, एक्चुअली 4 लाख उसने अपने लिए यूज कर लिया और भाग गया ऑस्ट्रेलिया। इस टाइम भी वो लड़का पर्थ में है। हमने पकड़ा तब जब वो किसी मेल आईडी से इसको पुरानी फोटोएं भेजने लगा, धमकाने लगा, जब इस लड़की ने आवाज उठाई तो हमने उस लड़के के पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि बात करो और अपने बेटे को बुलाओ। वो लड़का आया, फिर उसने जो भी सेटल होना काफी था मामलों में कामयाबी मिली। मैम हरियाणा में किस तरह क्राइम ट्रेंड आप नोट कर रहे हैं अगेंस्ट वीमेन इन डेज में? क्राइम तो क्राइम है, विमेन के साथ कैसा भी हो जाए, पर आजकल लिव इन के नाम पर जो रिलेशनशिप करके इंस्टा पे दोस्ती, फेसबुक पे दोस्ती, ये करके जो रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर मिसयूज करते हैं फिजिकल, फाइनेंशियल, और लड़कियां ट्रॉमा में जाती हैं, ये सबसे गंदा आज के जमाने में चल रहा है ट्रेंड। मैम इसको लेकर खापे भी लगातार विरोध करती हैं, पीछे आप आए थे स्टेटमेंट भी दी थी कि भाई जो लिव इन है या फिर होमोसेक्सुअलिटी, कई तरह के इश्यूज पे हैं, आपका क्या स्टैंड है? मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ। लिव इन के लिए मैंने पहले भी कई बार बोला, हालांकि कई लोग मेरे सीनियर्स या कई भी और लोग मेरी इस बात पर मतभेद भी हैं, लेकिन
मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने जितने केसेस भी देखे, लगभग हमारे पास इन 4 वर्षों में 13,000 से अधिक केसेस आए हैं जिनको मैंने देखा है। उनमें 60% लिव इन के हैं, और लिव इन एक ऐसा लड्डू है जो जहर से भरा हुआ है, जिसमें 2 औरतों का घर बर्बाद होता है। एक वो लड़की जो अनमैरिड है और लिव इन में है, या मैरिड है और दूसरा व्यक्ति उसको अनमैरिड की बात करके उसका डिवोर्स करवा देता है, और दूसरा वो जो पति लिव इन में है, उसकी पत्नी। तो 2 परिवार बर्बाद होते हैं। मैम, आखिरी सवाल आपसे, लड़कियों को क्या मैसेज आपकी तरफ से, क्योंकि आप बड़ा ट्रेंड नोट कर रहे हैं, आपने क्राइम भी बताया और आपने सिनेरियो भी बताया, एक क्या मैसेज है लड़कियों के लिए? आपको बहुत सोच समझकर दोस्ती करनी चाहिए, रिश्ता करना चाहिए। दोस्ती करना बुरा है ऐसा मैं कभी नहीं कहती। दोस्ती एक ऐसा शुद्ध और पवित्र रिश्ता है, अगर निभाया जाए तो प्रभु तक पहुंचता है। राधा और श्याम की भी दोस्ती थी, परंतु दोस्ती के नाम पे मर्यादाएं पार करना, लड़कियों का शोषण करना, उनके साथ फिजिकल अब्यूज करना, उनके साथ पैसों का वो करना, ये दोनों के लिए, बॉय एंड गर्ल के लिए। तो ये जो लोग भी यही करते हैं वो आज भी बर्बाद हैं, कल भी बर्बाद हैं। मॉडर्न के नाम पर, एम्पावरमेंट के नाम पर इस तरह के रिश्ते रखना, फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट करना, ये बर्बादी का कारण है। इससे बचें। मैं स्कूल की लड़कियों से लेकर कि साइबर क्राइम से बचें, कॉलेज की लड़कियों को और यूनिवर्सिटी की लड़कियों को और काम करने वाली लड़कियों को कभी सिंपैथी गेन ना करें, ये कहूंगी। ये एक मूल मंत्र बना लें। जिस दिन आप अपना रोना रोती हैं, सिंपैथी गेन करती हैं, मैरिड हो या अनमैरिड हो, उस दिन आपका फिजिकल और मेंटल मिसयूज होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, मैं मैडम ने बड़े खुल के विचार रखे और लगातार बहुत एक्टिव भी हैं, चाहे शादी को लेकर, चाहे एनआरआई शादी को लेकर, या फिर लड़कियों को किस तरह मर्यादा में रहना चाहिए, पूरी बात उन्होंने रखी। और समाज में लड़कियों को, चाहे लड़का हो, इन बातों का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू मैम।